राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। टमाटर की फसल पर सीएमवी और टीओएमवी का प्रभाव। पनामा ने भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता किया। आनुवंशिक संस्करण मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तीव्र प्रगति से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हुआ। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति योद्धाओं की मदद करने वाले पहले भारतीय अधिकारी परिमल कुमार घोष का निधन हुआ। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने शहरों में तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना का प्रारंभ किया। उबीनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण पेरू ने आपातकाल की घोषणा की। कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में आयोजित हुई। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 की जिला प्रदर्शन स्तर सूचकांक की संयुक्त रिपोर्ट जारी की। हाल ही में नए साक्ष्यों से पता चला है कि सिंधु घाटी कांस्ययुगीन सभ्यता के दौरान लौह युग तमिलनाडु में था। अंत्योदय श्रमिक योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। युवा वर्ल्ड चैंपियनशिप की रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज पार्थ सालुंके बने। डेल और इंटेल भारत के तेलंगाना में एआई स्किल्स लैब की स्थापना करेंगे। भारतीय मूल की 4 महिलाओं को फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। UNESCAP की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में भारत शीर्ष राष्ट्र बन गया है। भारत और यूएसए ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया। फ्रांस की बास्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं शामिल हुईं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। IAU ने भारत के पहले पेशेवर उल्का वैज्ञानिक अश्विन शेखर के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में आयोजित किया गया। केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा से 15 वर्षीय लड़के की मृत्यु हो गई है। भारत ने अपने पहले क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा का स्वागत किया। गनेमत सेखों ने ISSF विश्व कप लोनाटो 2023 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ITC बोर्ड ने संजीव पुरी को फिर से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई। IFSCA ने फिनटेक समर्थन को बढ़ावा देने के लिए IIML EIC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DG NSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया। रेजर पे ने मलेशिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। SBI कार्ड ने अभिजीत चक्रवर्ती को 2 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया। द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग के लेखक मिलन कुंडेरा का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति के लिए माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज की। प्रीति अग्लायम तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर बनी। शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई। विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कोलंबिया में आयोजित हुई। शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। GST परिषद की 50वीं बैठक का आयोजन हुआ। यूपी सरकार ने 800 मेगावाट के राज्य के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के निर्माण को मंजूरी दी। ट्रांसजेंडर महिला को पहली बार मिस नीदरलैंड का ताज पहनाया गया। भारत जून 2024 तक भूटान से बिना लाइसेंस के आलू आयात करने की अनुमति देता है। राज्य मंत्री DP सिंह ने रूस में भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन किया। दिल्ली का IGI 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। V मुरलीधरन ने छठे भारत अरब साझेदारी सम्मेलन को संबोधित किया। नाइजीरिया ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटनों के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है। भारत का 36वां और तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल सलेम हवाई अड्डे पर स्थापित होगा। भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया। आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में यौन शिक्षा अनिवार्य होगी।
सरकार ने बुजुर्गों को सशक्त बनाने के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की। आरबीआई ने 4 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया। गूगल पे ने छोटे मूल्य के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट शुरू किया। भारत इराक में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन फिर से शुरू करेगा। असम ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह खोथा अभियान का अनावरण किया। अमित शाह ने अपराध पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इजरायल की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। एलन मस्क ने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति के लिए माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं ने मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज की। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर रहा। सारिका भारद्वाज की पुस्तक अ फूल्स जर्नी प्रकाशित हुई। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक शुरू किया। PSLV C56 कई उपग्रहों के साथ उड़ान भरेगा। कीर्तना ने विश्व अंडर 21 स्नूकर खिताब के लिए अनुपमा को हराया। प्रधानमंत्री पोर्ट ब्लेयर में नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। निर्मला सीतारमण ने इंडो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल शुरू करने की घोषणा की। जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर शमीना सिंह को नियुक्त किया। हैदराबाद में वार्षिक बोनालू त्योहार मनाया गया। वरिष्ठ गणितज्ञ लेखिका मंगला नार्लिकर का निधन हो गया। महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया। यूपी सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार को UPERC का नया प्रमुख नियुक्त किया। 117 साल पुरानी पहली डबल डेकर फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस इतिहास बन गई। S जयशंकर ने 12वीं मेकांग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता की। कार्लोस अलकराज ने नोवाक जोकोविच को 5 सेटों में हराया। पहली बार विंबलडन जीता। भारत और मंगोलिया के बीच 15वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजित होगा। IIT दिल्ली का परिसर UAE के अबू धाबी में स्थापित होगा। टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची जारी की। मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। तमिलनाडु के आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला। यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। रिजर्व पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे मलेशिया में लॉन्च किया। अरिजीत सिंह 82.8 मिलियन फॉलोअर्स के साथ स्पॉटिफाई पर दुनिया के तीसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले कलाकार बन गए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। राज्यसभा ने लैंगिक समानता लाते हुए 50% महिला सदस्यों को मनोनीत किया। पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई। स्टार्टअप 20 और जागृति फाउंडेशन एकजुट होकर ग्लोबल यात्रा शुरू करेंगे। राष्ट्रपति नई दिल्ली में 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इथियोपिया ने 5 महीने के बाद सोशल मीडिया के उपयोग को अनुमति दे दी। हरमेहर सिंह लाली संजना सूद ने ISSF JWC में रजत पदक जीता। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कांस्य पदक जीता। मलेशिया में इस्लामिक विद्वान कंथापुरम को हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जून में मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में UAE दुनिया में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी किसानों को मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का तोहफा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी। वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। स्कूली छात्रों के लिए भारतीय नौसेना प्रश्नोत्तरी G20 थिंक शुरू हुई। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करेगा। परमाणु ऊर्जा क्षमता 7000 मेगावाट से बढ़कर 22,480 हो जाएगी। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। सतपाल भानु को LIC का MD नियुक्त किया गया। IPS अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का प्रमुख नियुक्त किया गया। अर्जेंटीना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एलोन मस्क के SpaceX ने पुनः प्रयोज्य फाल्कन 9 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही है।
इसरो ने गगनयान का महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। चीन पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के कर्ज का पुनर्निर्धारण करने पर सहमत हो गया। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने। आर.के. सिंह ने गोवा में 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिकी मास्टर पॉप गायक टोनी बेनेट का निधन हो गया। विदेश मंत्रालय ने संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2.37 ट्रिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लार्सन एंड टुब्रो को मुंबई अहमदाबाद रेल परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने टैंकाई विधि के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। केंद्र ने सड़क सुरक्षा के लिए एक्सप्रेसवे पर साइनेज के लिए दिशा निर्देश जारी किए। किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने PMFBY के तहत नई तकनीकी पहल शुरू की। भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में UN के प्रयासों का समर्थन व्यक्त किया। राज्यसभा के सभापति ने 4 महिला सांसदों को उपाध्यक्ष के पैनल में नामांकित किया। शाहरुख खान को ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। भारत के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय मूल की स्कूली छात्रा मोक्ष राय ने UK पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। HDFC बैंक देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने। दक्षिण क्षेत्र ने पश्चिम क्षेत्र को हराकर दलीप ट्रॉफी 2023 जीती। राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया। अर्जेंटीना HAL से हल्के और मध्यम उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर की खरीद करेगा। लिसा फ्रैंचेटी अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसेना अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 जीता। मध्य प्रदेश के इंदौर में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत को मिला 99वां स्थान। इंडो जापानी शोधकर्ताओं ने ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार विकसित किया। IIT मद्रास के प्रोफेसर को इंटरनेशनल एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। अजय सिंह भारत के पहले निजी हिल स्टेशन का अधिग्रहण और पुनरुद्धार करेंगे। DGCA ने ICAO द्वारा विकसित पर्यावरण संरक्षण के दिशा निर्देशों को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक शुरू हुई। देश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार 284 शहरों में 808 चैनलों की नीलामी करेगी। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया। आलोक आराध्य ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारतीय महिला सॉफ्टबॉल टीम ने पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा लिया। मैक्स वर्स्टप्पन ने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता। एंड्री रूबलेव ने कैस्पर रूड को हराकर नॉर्डिया ओपन का खिताब जीता। सुमित नांगल ने टाम्परे ओपन 2023 जीता, जो उनका चौथा ATP चैलेंजर खिताब है। अमित शाह ने वास्तविक समय में बेहतर सुरक्षा के लिए विमानन नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया। डी गुकेश लाइव वर्ल्ड रैंकिंग में 11वें स्थान पर पहुंचे। उत्तर कोरिया ने पीले सागर में दागी क्रूज मिसाइलें। CM योगी ने हर जिले में कल्याण मंडप की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यालय में 1 वर्ष पूरा किया रखी परियोजनाओं की आधारशिला। डॉक्टर थानी जयोदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए। कमलजीत ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड कोस्ट फिल्म्स ने SL में पहली बार SCY पुरस्कारों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। केंद्र ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देशव्यापी कार्यक्रमों की योजना बनाई। किश्तवाड़ में मचैल माता यात्रा 25 जुलाई से शुरू हो रही है। दिग्गज अभिनेता जयंत सावरकर का 87 साल की उम्र में निधन। रूसी सुदूर पूर्व में दुनिया का सबसे बड़ा परमाफास्ट क्रेटर ग्रह के रूप में पिघल रहा। इसरो ने 5वीं कक्षा उत्थान युक्ति सफलतापूर्वक निष्पादित की। आक्रामक खरपतवार से तमिलनाडु में हाथियों के आवास को खतरा है। भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण केंद्र पर शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर शुरू की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने मूविंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस विषय पर सम्मेलन आयोजित किया। चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक चेन्नई में शुरू हुई। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1309 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक में इस साल मई में 33.8% की गिरावट देखी गई। यूके सरकार द्वारा यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल योजना शुरू की गई। लोकसभा ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक 2022 पारित किया। NADA ने एथलीटों के लिए एंटी डोपिंग हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। भारत सतह से हवा में मार करने वाली 400 किलोमीटर लंबी दूरी की मिसाइल विकसित कर रहा है। फिलीपींस को तबाह करने के बाद शक्तिशाली तूफान टाइफून डोक्सुरी चीन की ओर बढ़ रहा है। लद्दाख के कारगिल को पहला महिला पुलिस स्टेशन मिला। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कुफोस में बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान 5.2 का अनावरण किया। सियाजरुल एजाद इद्रिस 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। वीजा ने 40 करोड़ के ग्राहक आधार को लक्षित करने के लिए अडानी समूह के साथ हाथ मिलाया। बिहार सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूसी लड़ाकू विमानों ने सीरिया के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को नुकसान पहुंचाया। लद्दाख में जोजिला सुरंग दिसंबर 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। IIT पटना ने अपने छात्रों के मानसिक विकास के लिए पहल शुरू की। आयरिश गायक सिनेड ओ कॉनर का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जापान के विदेश मंत्री हयाशी योशिमासा 27 जुलाई को भारत पहुंचेंगे। भारत लाओस ने वियंतियाने में तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। आदित्य सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने। लद्दाख के पारकचिक ग्लेशियर में 3 नई झीलें बन सकती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। जम्मू और कश्मीर ने अग्रणी पहल डॉक्टर आपके गांव में शुरू की। गांव की सांस्कृतिक संपत्ति मानचित्रण का वर्चुअल मंच शुरू किया गया। भारत और मलेशिया के बीच सैन्य सहयोग की 10वीं बैठक आयोजित हुई। सुश्री दिव्या ICAI के दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद के इतिहास में सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। ADB और भारत ने बिहार के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। फेडरल बैंक ने NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाते शुरू किए। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने 417 करोड़ रुपए में RBL बैंक में 3.5% की हिस्सेदारी खरीदी। ऑस्ट्रेलियाई तमिल वकील शंकरी चंद्रन ने साहित्यिक पुरस्कार जीता। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए USD 10 मिलियन का निवेश किया। महाराष्ट्र विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरणों को सशक्त बनाने वाला विधेयक पारित किया। टाटा मोटर्स ने राजेश कन्नन को अध्यक्ष और CDIO नियुक्त किया। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। शाद अहमद को सीरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कार्बन जीरो टर्फ का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने PM श्री योजना के तहत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। असम सरकार सितंबर में बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च टीम ने बताया कि 2030 तक भारत की GDP $6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा। यूपी सरकार डिजिटल रजिस्टर के संबंध में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण लागू करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का अनावरण किया। किशोर जेना ने श्रीलंका राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है।